ह्याला थोडंसं मोठं करा. थोडं 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 कमी 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 जास्त झालं बस. Well, a very good morning to all of you, and I welcome you all in the new journey of your all into a professional course. शुरुआत में तो खतरनाक एम्बिशंस बना के आए यार. तुम लोग के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं ना मेरे को, ये जिस तरह से मतलब तुम लोग देख रहे हो ना, मतलब ऑल गुड. तो इतने चिंतित क्यों तुम लोग? सर हम अभी भी सोच रहे हैं सर सही कोर्स ज्वाइन किया है क्या. अभी भी हमारे मन में डाउट चल रहा है कि पापा ने जो बोला था वो सही है या नहीं. हाँ, वो कई बार बोलते हैं ना, बेटा तुझसे और कुछ नहीं होगा, तू ये कर ले. और ऐसा अगर किसी ने बोल दिया हो तुमको और उस वजह से अगर तुमने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो एक बार सोच लेना. ऑलराइट. यस, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, one of the very important thing when you join a professional course is you require the efforts. और अगर आप उसी उम्मीद के साथ यहां पे आए हो, उसी सोच के साथ यहां पे आए हो कि हां हम लोग वो एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं, तो यू आर इन द राइट ट्रैक, you are in the right situation. एक सबसे बड़ी बेसिक बात, मतलब टू स्टार्ट विथ, पहला लेक्चर है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा. यस, विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, विल टॉक अबाउट द कोर्स करिकुलम, विल टॉक अबाउट आवर मोडस ऑपरेंडी, कि हम लोग कैसे बात करने वाले हैं, किस तरह से हमारा डिस्कशन होने वाला है, क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे डील करने वाले हैं. ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. पर उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आखिर हम लोग अब तक जो सुन के आए हैं इस सीए कोर्स के बारे में, उसमें कितनी सच्चाई है. व्हाई? बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव हर्ड फ्रॉम देयर सीनियर्स, from their relatives. वो एक होता है ना, जिस दिन हम लोग घर में डिक्लेयर करते हैं that I want to do CA कोर्स, शायद कुछ लोगों ने 8th 9th में डिक्लेयर किया था. कितने लोग थे जो 8th 9th में डिसाइडेड थे कि हमने CA करना है आगे जाके लाइफ में? प्लीज रेज योर हैंड्स. 8th 9th में डिसाइडेड थे कि नहीं मैंने तो CA ही करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. अच्छा, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका 10th के बाद डिसाइड हुआ था कि नहीं यार अब कॉमर्स किया है तो अब सीए ही करना पड़ेगा, कि सीए करने के लिए कॉमर्स ज्वाइन किया था? 2 साल में ऐसा क्या बदलाव आ गया आपकी लाइफ पे? सर 2 साल तो हमारे कोविड में निकल गए थे, तब और कुछ सूझ ही नहीं रहा था. तब रील्स इतने देख लिए, तब वो सीरीज सारी खत्म हो गई, तो हमने सोचा अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कंसिस्टेंसी तो बनी गई है, चलो सीए कर लेते हैं. इज इट द केस? नहीं. बैठने की आदत हो ही गई होगी ना आपको. इतना टाइम एक हाथ सीरीज, एक बार लगाओ आप सीरीज, सामने आपने लगा दिया भाई, अब एक वो मनी हाइस्ट खत्म. जब तक ना हो तब तक बैठे रहेंगे. मतलब इतना कंसिस्टेंटली. कितने लोगों ने मनी हाइस्ट कंप्लीट कर लिया? एक, हाँ देखो, रेजिंग ऑफ हैंड्स इज अ कंटीजियस डिसीज, यू नो. दूसरे का हाथ ऊपर जाने के बाद ही अपना हाथ ऊपर जाता है.
बेटा हाथ ऊपर करना और कोविड, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कोविड कंटीजियस था, है ना, किसी और को मिलने से छूने से फैलता था, पर रेजिंग हैंड्स हमारी खुद की नीयत होनी चाहिए, राइट। बी कंफर्टेबल अबाउट इट। स्पेशली ये जो पिलर के पीछे बैठे ना, मेरे को डर लग रहा है। ये लोग, तुम लोगों ने चुन के जगह देखी है कि सर यही मिली है, हाँ फिर ठीक है। मतलब जो सोच के पिलर के पीछे बैठेंगे, अबे बंदे बंदे हो, क्या करोगे आपस में? नहीं खैर ठीक भी है, आजकल तो मतलब आर्टिकल 370 पे अमेंड हो गया है, 377, हाँ 77, हाँ तो आजकल तो मतलब सब मोहमाया ही है। तो आजकल तो पेरेंट्स को ये डर होता है, पर किसी बंदे ने जाकर घर में डिक्लेयर कर दिया ना मेरे को ये लड़की पसंद है, घर वाले खुश होते हैं, चलो यार लड़की पसंद है। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, द थिंग्स हैव चेंज्ड, यू नो, थिंग्स हैव चेंज। पहले होता था माँ बाप परेशान होते थे, यार तेरे को पसंद है, मतलब हमारी राय बगैर। आजकल होता है बंदा जाके बोल देते मेरे को लड़की पसंद है, हाँ गुड, कम से कम लड़की तो पसंद है, बाकी सब बाद में देख लेंगे। वेल, let me come back to the very important thing. तीन चीजें एक्चुअली कल परसों मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, इसी बात पर रिकॉर्ड किया था। उन्हीं चीजों को पहले क्लेरिफाई करूंगा और उसके बाद हम लोग जरा कोर्स स्ट्रक्चर में आते हैं, फिर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने जो डिसीजन लिया है उसमें कितना एसेंस है, और अगर डिसीजन ले लिया है तो उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। क्यों बताऊं? अगर हम लोग किसी XYZ बंदे से सुन के आए हैं, यस CA कोर्स इज अ फैंटास्टिक कोर्स, नो डाउट अबाउट इट, यस CA कोर्स गिव्स यू द फैंटास्टिक रिटर्न्स, फैंटास्टिक मनी, नो डाउट अबाउट इट, आई कैन नॉट निगेट दीज फैक्ट्स एट ऑल। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां पर कि यहां मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, यहां कितना समय हमें मेहनत करना पड़ेगा। एंड वंस आई फिनिश दिस पर्टिकुलर कोर्स, वंस आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वंस आई एम नोन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आफ्टर दैट what will be my status in the market, in the society? मतलब आज की तारीख में तो ये पक्की बात है, आप मार्केट में चले जाओ, किसी बंदे को बोल दो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, खत्म। सामने वाले बंदे की आपकी तरफ देखने की नीयत ही बदल जाती है। वो जिस नजर से देखता है ना आपको, जिस इंटेंट के साथ देखता है, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज इट। मतलब वो उस बंदे के दिमाग में आपके लिए एक अलग इमेज क्रिएट हो जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है यार, सीरियसली। इसलिए नहीं कि वो तुमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया, तुमको उसके इंटरनल्स पता है वगैरह, कुछ नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग ही सोसाइटी में वैल्यू है। क्यों? सिंपल सी कहानी है, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी? लगभग 140 करोड़ एंड ग्रोइंग। ऑफ कोर्स हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोइंग तो होगी ना, अभी बात करते करते 2-4 हो गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यार पता बात हो गया, क्या रहे हो, देश के बारे में बात कर रहे हो तुम तो 140 करोड़ लगभग। और देश में पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पॉपुलेशन कितनी? रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 3.5 लाख, 3,50,000। Now, against 140 crore population, we have got 3,50,000 chartered accountants. अगर रेशो कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, it is 2 chartered accountants behind every 10,000 population. 10,000 की पॉपुलेशन के पीछे कितने? 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट। डिमांड देखो, सप्लाई देखो, देश भर में एक साल में कितने सीए बनते? आज की तारीख में बहुत ज्यादा बनते, लगभग 10 से 15,000 सीए हर साल बन रहे अभी। But in the earlier days when we used to become chartered accountants, at that time it was somewhere around 3,000 to 4,000 chartered accountants in a year.
द रेशियोज हैव चेंज, नो डाउट अबाउट इट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर सप्लाई कम है, डिमांड तो बढ़ ही रही है। क्यों? तो बंदों के आंकड़े बढ़ रहे हैं ना, द नंबर्स आर ग्रोइंग डे बाय डे। एंड इफ दैट इज द केस, एक साइड आप डिमांड बढ़ाए जा रहे हो, दूसरी साइड सप्लाई आपका उतना है नहीं, तो मार्केट में वैल्यू तो रहेगी ना। पर सर वो आजकल वो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही सब काम करके दे देता है। बंदा आजकल गूगल करता है, हाउ मच टैक्स आई नीड टू पे, एंड गूगल गिव्स द आंसर। गूगल सिर्फ ये बताता है कि तुम्हारी इतनी इनकम है तो इतना टैक्स पड़ेगा, ये थोड़ी बताता है कि टैक्स कम कैसे होगा। वो तो हम बताएंगे ना, है कि नहीं? और वो भी ऐसे नहीं कि नहीं भैया तुम बताओ मत मोदी जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीतारामन मैडम कौन सा तुमको पर्सनली पूछने आएगी, भाई तूने इनकम पूरा डिक्लेयर किया है नहीं, है कि नहीं? इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ऑफिशियली, फॉर्मली, there are so many provisions by which you can save your tax, you can reduce your tax liability, and for that purpose you need a professional, and that professional in the current scenario is a chartered accountant. दूसरा, अगर बंदा कहता है कि नहीं यार मैंने तो बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप, यू नो आजकल की ट्रेंड चल रही है, वो किसी भी बंदे को पूछो, वो मेरा बेटा अभी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है, अभी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दिए, छोटा वाला, बड़ा तो साइड बाजू वाली क्लास में बैठा है, ही इज इन सीए फाउंडेशन। तो ये छोटा वाला कहता है नहीं मैंने तो एक बिजनेस करना है। मैं क्या अभी 10th कंप्लीट हुई है तेरी, बिजनेस? तो क्या वो कहता है कितने सारे स्टार्टअप होते हैं? मतलब स्टार्टअप के लिए कम से कम 18 तो हो जा। कहता है उसकी जरूरत थोड़ी है, इतने सारे लोग हैं, 15-15 साल में। वो क्या नाम था उसका, चिंटू, वो कौन सी ऐप बनाई थी उसने, वो कोई तो ऐप बना रहा था ना, वो कौन एक कंपनी आई थी ना कोई तो, व्हाइट हैट जूनियर। चिंटू की ऐप खरीदने के लिए कितने सारे लोग आए थे, याद है आपको? उस समय तो आपके घर वाले आपके पीछे तो नहा धो के पड़े थे, हाथ धो के तो छोड़ ही दो। चिंटू इतना सा ऐप बना रहा है, तू क्या कर रहा है? मैं वही ऐप ढूंढ रहा हूं, है कहां उसकी ऐप? भाई तूने दुनिया खराब कर रखी है, मतलब सीरियसली। उस समय पे व्हाइट हैट जूनियर का इतना ट्रेंड हुआ था, हर बंदा, हर फैमिली अपने घर में अपने बच्चों को कह रही है बेटा यही लाइफ है, अपनी ऐप बनाओ, आसान है। आजकल तो सिर्फ चैट जीपीटी को बोलना है हाउ डू आई मेक माई ऐप, चैट जीपीटी पूरा ऐसा पैसेज देता है, और पूरे पैसेज के हिसाब से बस उसको फॉलो करते जाओ, तुम्हारा ऐप तैयार। दैट इज हाउ इट कैन हैपन नाउअडेज। सो व्हेन देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन योर बिजनेसेस, अब कोई स्टार्टअप जो होता है, ये कहना बड़ा आसान है स्टार्टअप, बट द स्टार्टअप्स डू नॉट गेट क्रिएटेड जस्ट लाइक दैट। दे नीड फंड्स for starting their business, what they call as the seed capital. Then they need the support in the form of taxation, they need the support in the form of compliances, अलग अलग जो उनके लॉ होते हैं। जैसे एक सिंपल सा छोटी सी छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है ना, उसको एम्प्लॉय से रिलेटेड लॉस कंप्लाई करने होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मिनिमम बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है तो उसको कंप्लाई करना होता है फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अगर आप किसी होटलिंग बिजनेस में जा रहे हो तो आपको जीएसटी को कंप्लाई करना होता है। होटलिंग क्या, किसी भी बिजनेस के लिए जीएसटी को कंप्लाई करना है, आपको इनकम टैक्स को कंप्लाई करना है। छोटे से छोटे बिजनेस को भी लगभग 25 से 30 अलग अलग लॉस को कंप्लाई करना होता है। और अगर आपको ये 25 से 30 अलग अलग लॉज को कंप्लाई करना है तो उसके लिए आपको वो बंदा लगेगा ना जिसको पता है ये सब। भले वो डायरेक्टली आपको कंप्लाई नहीं करवा के दे, पर उसके बारे में गाइडलाइन तो दे सकता है ना। एंड दैट वर्क कैन बी डन बाय हुम? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अ पर्सन हु इज ओनली गोइंग टू डेबिट एंड क्रेडिट फॉर यू।
वो तो अकाउंटेंट करेगा ना, फिर चार्टर्ड की क्या जरूरत है? द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स कैन बी डन बाय द अकाउंटेंट इटसेल्फ, उसके लिए हमको सीए बनने की जरूरत नहीं है। पर जो अकाउंटिंग आपने की है, क्या वो सही है? जिस तरह की अकाउंटिंग आप कर रहे हो, उससे आपके सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं? दीज आर द थिंग्स लुक्ड अप बाय whom? द चार्टर्ड अकाउंटेंट। देन इसके अलावा और कहां जरूरत होती है हमको सीए की? तो आपने अगर सपोज बैंक में लियाजनिंग करनी है, बैंक से फंडिंग करवानी है। अब जैसे हमारे देश का भगोड़ा, क्या नाम है उसका, विजय, देखो किससे फटाफट नाम आते, हमारे देश का भगोड़ा विजय बन जाओ सर। बस हम उन्हीं पद कमलों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कब हमारा बिजनेस एक लेवल पे पहुंचे, हम लोग बैंक से जाके एक 8-10 हजार करोड़ का लोन ले और फिर उनको बोलेंगे बस 2 दिन बस जाके आता हूं लंदन, घर में कुछ काम है, वो कुछ तो सिचुएशन बन गई है, तो प्लीज मेरे को जाने दो। बेटा इधर आगे आ जाओ, 3rd-4th रो में जगह है इधर, हाँ वही बैठ जाओ करो यार, आज के दिन तो अकोमोडेट करवाओ, कल से तो झगड़े करोगे ही करोगे, मुझे मालूम है, ये मेरी जगह है। वो एक अलग ही लेवल। और दूसरा, जिस विभाजन के साथ आज आप बैठे हो, यार ठीक है आज पेरेंट्स है, पेरेंट्स के सामने थोड़ी सी नियत होती है अपनी, वो पहले दिन से कैसे दिखा दे हम क्या है, राइट? सो हाँ, मतलब जिस विभाजन के साथ बैठे, अच्छी बात है, शुरुआत के लिए बैठ सकते हो, राइट? मतलब जरूरी नहीं है कि देयर हैज टू बी द सेक्शंस इन द क्लास। खैर ये शुरुआत के 2-3 दिन ही होता है। तो पहले दिन बॉयज ऑन वन साइड, गर्ल्स ऑन अनदर साइड, पीछे जो बचे कुचे हैं, मतलब बॉयज गर्ल्स ही है। हाँ मतलब मिक्स बैठ सकते हो, ऐसा मैंने कहा, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स होके बैठ सकते हो। हाँ, नहीं तो लोग अलग ही सोचते हैं यार आजकल तो और फिर पता चलता है कि पहले दिन पे वहां जगह है, डू यू हैव द प्लेस देयर ब्रो नो जैसे अगर किसी बंदे ने बोला ब्रो नो, डू यू हैव द प्लेस इन दैट साइड? यस आई कैन। किसी बंदे ने अगर ब्रो सेस लगा दिया तो अरे बाप रे, ब्रो जोन कर दिया मेरे को पहले दिन पे, ऐसा दिखता हूं मैं, ब्रो मेरा ब्रो वाला चेहरा है। हाँ, ये आजकल की फीलिंग्स कहां से पता नहीं, पर है। तो यू कैन सिट कंफर्टेबली, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो सेक्शन ऑफ बॉयज, नो सेक्शन ऑफ गर्ल्स, यू कैन सिट कंफर्टेबली। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इस तरफ जगह है, फिर भी लोग आ रहे हैं उसी तरफ नहीं यार, अपना सेक्शन उधर दिख रहा है, ये एक माइंडसेट बनता है। सो डू नॉट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यू कैन सिट कंफर्टेबली। एक बात सिर्फ अच्छी क्या दिखती है आजकल पता है? जब हम लोग क्लास में होते थे ना, दुख होता है मेरे को इस बात का, जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं, दुख मतलब इन सेंस कि यार हम भी बंदे ही थे, पर रेशो 5:1 मतलब सीरियसली 300 की क्लास में 50 लड़कियां, बाकी सारे बंदे ही बंदे, और उस समय पे आर्टिकल 377 भी अमेंडेड नहीं था। तो पर आजकल कैसा होता है ना, लगभग इक्वल रेशियो हो गया। दैट्स गुड दैट गर्ल्स हैव स्टार्टेड डूइंग मोर दिस कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड मोर गर्ल्स आर बिकमिंग सीए ऑल्सो, दैट इज अ फैक्ट। और एक सबसे सही बात बता दूं, आज पहला ही दिन है, लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है? इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया नहीं मैंने आगे जाना है, तो इनकी नीयत बड़ी साफ होती है, उसके बारे में फोकस्ड होती है। ये बंदे कितने भी खराब कर लें, पर मैं तो सीए बन जाऊंगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इट इज द केस, बट आगे चल के कहानियां जब बनेगी तब क्लियर करूंगा। तो यार अब कैसा है ना, वेल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम सीए मनीष तरडेजा,
बताना ही भूल गया था मैं. आई एम गोइंग टू डील विथ द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर यू ऑल. ये जो 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 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं ना, इन टॉपिक्स के बारे में मैं रोज बात नहीं करता हूं, राइट. ये सिर्फ पहला दिन है इसलिए बात कर रहा हूं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा सिलेबस और टाइम, इसका रेशियो इतना कट टू कट मैच्ड है कि हमें ऐसी चीजें बात करने का समय भी नहीं मिलने वाला है, राइट. तो जैसा मैं कह रहा था कि पहली चीज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको टैक्स कंप्लायंसेस के लिए लग सकते हैं. दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको आपके स्टार्टअप्स में सपोर्ट करने के लिए लग सकते हैं. तीसरा, आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, आपके बिजनेस में और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये पैसा कौन लाके देगा? योर फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर, बट यू नीड द पीपल हु हैव द गुड लियाइजनिंग. You need the people who have the good support, or they have the kind of good rapport with the banks and financial institutions and can provide the multiple of the requirements or documents to those financial institutions, and that is where you again require the chartered accountants. क्योंकि आप सिंपल सा, कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, आप चले जाओ किसी बैंक में, आप पेरेंट्स से पूछना कभी, उन्होंने अप्लाई किया था कि हाउसिंग लोन चाहिए या फिर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए पैसा चाहिए. रिक्वायरमेंट कितनी? 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ज्यादा नहीं. वो ना 50 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना के दे देता है, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, उसके बाद में हम तुम्हारा लोन सैंक्शन करेंगे. 50 डॉक्यूमेंट 1 करोड़ के पीछे. और वही अगर आपको 100 करोड़ लेना है तो भी 50 डॉक्यूमेंट, 1000 करोड़ लेना है तो भी 50 डॉक्यूमेंट. मतलब क्या कि आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो सारी चीज में सपोर्ट कर सकता है अगेन द चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो यू कैन गो फॉर द financing of your businesses. You can work as a compliance officers. You can work as the tax experts. I have my friends who are working with large conglomerates as the tax experts with them. उनके टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं. भाई तू क्या करता है? मैं ट्रिब्यूनल देख रहा हूं. मतलब क्या? इनकम टैक्स में अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है, आपको लगता है कि आपने कम टैक्स पे करना चाहिए, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं, ज्यादा पे करना पड़ेगा. डिस्प्यूट है, झगड़ा है. ऐसा तो है नहीं इनकम टैक्स वाले करें, यार ऑफिसर बंदा है, उसको वो बोल रहा है, नाराज हो जाएगा. नथिंग ऑफ दैट काइंड कैन हैपन. सो इन दैट केस, टू डिबेट, टू डिस्प्यूट, टू आर्ग्यू, you need the people, and that is in the form of chartered accountants. So there are multiple situations, there are multiple places where the chartered accountants can be of help to the clients. चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं होता है, पर लॉ कंप्लायंसेस, टैक्स कंप्लायंसेस, फाइनेंशियल लियाइजनिंग, इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्या कर सकता है, सीए आपके लिए क्या कर सकता है, जब आप सीए बन जाओगे आप अपने क्लाइंट के लिए क्या कर पाओगे. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बड़े बिजनेसेस की बात करो, अब जैसे वो है ना हमारे देश की एक छोटी सी कंपनी, मोटा भाई चलाते, क्या नाम है उसका? हाँ, बंदे बड़े होशियार बैठे. मोटा भाई चलाते मतलब रिलायंस. ऑफ कोर्स अडानी तो आजकल कोई नहीं बोलता है. सर अडानी का तो नाम मत लो सर, कितने पैसे डुबाए. ऐसा कोई करता है? अडानी. सो एक्चुअली अडानी ने पैसा डुबाया यार. पैसा डुबाने वाला तो हिंडनबर्ग था. अडानी तो लोगों को पैसे बना के दे रहा था. मतलब कल का शेयर प्राइस 2700, आज का शेयर प्राइस 10% ऊपर, लोग खुश. कल खरीदा, आज 270 रुपए प्रॉफिट. किसी बंदे ने अगर 1000 शेयर खरीद लिए, एक दिन में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट. अडानी जैसा प्रॉफिट किसी ने दिया ही नहीं था. पर हुआ क्या ना, रिटेल जो इन्वेस्टर होता है ना, आप और मेरे जैसा जो इन्वेस्टर होता है, ये बंदा आखिरी में आता है. जब शेयर प्राइस पूरा टॉप पे पहुंच जाता है, तब वो इन्वेस्ट करता है.
तब उसको रियलाइज होता है अरे यार मैं तो रह गया, और तब वो इन्वेस्टमेंट जब स्टार्ट करता है उसके बाद में इंडियन बग आता है, चल भाई सर सारे पैसे दो, राइट, एंड लेटर ऑन फाइनली स्वाहा। एंड ये जो शेयर मार्केट है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां भी होते, देयर आर सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, माई मीन्स आर स्टूडेंट्स, एकत्व उनके स्टूडेंट्स हैं जो सीए हो चुके हैं, और सीए होने के बाद में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। दे आर नॉट वर्किंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट दे आर वर्किंग इन व्हाट, शेयर मार्केट। वहां पे कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, वो रिपोर्ट्स देते हैं, और रिपोर्ट्स के बेसिस पे लोगों को कहते हैं कि तुमने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, डिसीजन तुम्हारी है भाई, मैंने तो सिर्फ एनालिसिस बताया, और उसका पैसा लेते हैं। मतलब प्रॉफिट हो नुकसान हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पैसा दे पहले। ये सबसे फैंटास्टिक काम है। रिस्क किसका, सामने वाले का। सामने वाले को भाई वो रिलायंस बढ़ने ना 2200 रुपए चल रहा है 2500 जाएगा, ये बोलने के लिए मेरे को तुम 500 रुपए दोगे तो ही बताऊंगा। तो मतलब 500 इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 500 इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट देयर आर द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट, और वो सिर्फ इसी में पैसा कमा रहे हैं। कल एक मीम देखा था कहीं, मतलब वो आजकल तो खैर फैशन में मीम्स आप तो बहुत देखते हो, मतलब कहीं पे भी हमारा वो अभी 12th की भी एग्जाम हो गई थी ना, 15 दिन हो गए लगभग। कुछ लोगों तो बेचारों के परसों खत्म हुए एग्जाम्स। कितने लोग सीबीएसई वाले, सर आपने ना बहुत बड़ा पाप किया हमारी लाइफ में। हाँ ना सर, परसों एग्जाम खत्म हुए, आज आपने क्लास लगा दी। हमारे घर वाले कितना सोच रहे थे हम इनको फॉरेन लेके जाएंगे, हम इनको कश्मीर लेके जाएंगे। सर प्लीज याद मत दिलाओ सर, हम इनको गोवा लेके जाएंगे। सर ये तो बिल्कुल याद मत दिलाओ। खैर आजकल तो मन भी नहीं करता है गोवा फैमिली के साथ, मतलब क्या ही मतलब गोवा जाए वो भी फैमिली के साथ, क्या ही तरीका हुआ मतलब ये। और कुछ लोग जो गोवा वाले वो तो सोचते हैं मतलब हम कहां जाए। तो इनका सबसे बढ़िया होता है गोवा वालों का, जो प्रॉपर गोवा में रहते हैं ना, इनके लिए सबसे फैंटास्टिक होता है क्या, तो इनका प्लान कैंसिल हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं होता, ये गोवा में होते। तो हमारा प्लान कैंसिल हुआ तो हम हमारे गांव में बैठते हैं, काका इकडनं बसवा काय प्रॉब्लेम नाही, या साईडला पण आहे जागा। हा अगदी तुम्हीच शिक्षण करून दिले राव। काका लय हसते आमचे। वेल हाँ ना, मतलब इधर कंजेस्टेड हुए जा रहा है और इधर बेचारे कंफर्टेबल बैठे। सर हम कंफर्ट के लिए थोड़ी बैठे हैं, यहां पे पढ़ाई के लिए बैठे हैं, पढ़ाई नहीं रहे हो। वेल सो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज अनदर एरिया। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, आप किस इंटेंट के साथ में इस कोर्स को ज्वाइन किया आई डोंट नो। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट देयर ओनली फॉर ऑडिटिंग वर्क्स, वो तो है, वो तो करना ही है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सीए बन के अपनी खुद की दुकान लगा सकते हो, प्रैक्टिस कहते हैं जिसे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। या तो आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी, नहीं भैया कौन टेंशन लेगा, अपने को तो हफ्ते में 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ, मजा, राइट। ये वाली फीलिंग वाले लोग आजकल ज्यादा है। हाँ मैं वो कह रहा था ना, मतलब वो जब ये छुट्टियां लगी थी जो स्पेशली स्टेट बोर्ड सीबीएसई वालों, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो इनके लिए कहानी क्या होती थी पता है, 15 मार्च नहीं 13 मार्च वॉज देयर लास्ट पेपर। उसके बाद तो जिसका भी था आईटी था, उसके लिए किसने पढ़ाई की थी, आईटी। कितने लोगों का था आईटी पेपर, ये लोग जानबूझ के आईटी लेते हैं पता है। एसपी नहीं करेंगे यार, आईटी एसपी भी था, मैथ्स को ऑप्शन लिया तुमने आईटी, कमाल है यार। एसपी को था ना, एसपी भी था, एसपी मैथ्स को अल्टरनेट था और आईटी बड़ा अच्छा लैंग्वेज का ऑप्शन था। ओके ओके, हाँ ये भी ठीक है। हाँ कौन फ्रेंच जर्मन पढ़ेगा, हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं, फ्रेंच और जर्मन पढ़ने जाते हैं लोग, है ना। मतलब
सीरियसली लोगों को ये फ्रेंच और जर्मन में क्या इंटरेस्ट है पता नहीं। वहां के बंदे अच्छे होते हैं नो, पर सर वहां की और भी चीजें अच्छी होती है। आप फ्रेंच के बारे में बात तो वो बात अलग है कि हमारी उम्र हो ही गई है अब, है ना, लगभग सारे 18 हो गए ना, 18। हाउ मेनी यू आर नॉट येट 18? नॉट येट 18। सर पहले ही दिन सब डिक्लेयर करवा लो, सब लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ लोग तो 20 होने के बाद में भी हाथ ऊपर, नहीं मेरा 18 कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ सर उम्र से क्या फर्क पड़ता है सर, बंदा दिल से 18 का होना चाहिए, है ना। सो उम्र तो क्या बढ़ती रहेगी, उम्र, दिल नहीं बढ़ना चाहिए। वो तो आपको पता चलेगा, हमारे वो मैथ्स के सर हैं जीबी सर, प्रोफेसर जीबी जोशी, इनसे आप मिलो आपको पता चलेगा उम्र और दिल का कोई संबंध ही नहीं होता है। ही इज गोइंग टू डील विद द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। कई सारे लोगों को ना मन में होता है, अच्छा कितने लोग ऐसे थे जो जिनका 11th-12th मैथ्स नहीं था? बाप रे, 11th-12th मैथ्स नहीं था। तुमको अलग ही लेवल का डर होगा ना यार, सीए कर रहे हैं मैथ्स में, मरा क्या होगा, है ना, अलग ही लेवल का पेन। You people don't worry at all, because when GB sir starts with the subject of maths, he starts with the absolute basics of it. When he will be talking about a subject, a topic, वो आपको ऐसा नहीं बोलने वाले ये फॉर्मूला बच्चों ये रट के आना, कल से अपन इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नथिंग ऑफ दैट काइंड। वो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला कहां से आया, क्यों बनाया, इसकी जरूरत क्या है, और फिर आपको बताना चालू करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एंड व्हेन यू लर्न इट समथिंग लाइक दैट, बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोगों ने मैथ्स इसलिए नहीं लिया था 11th में, यार मैथ्स नहीं, 10th तक मैथ्स ने जो हमारा हाल किया है ना, अब नहीं, वो सारे के सारे बंदे ना मैथ्स के प्यार में पढ़ने वाले, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। That's how he deals with that subject, and he's been dealing with that subject since last 32 years, 34 in fact, 34 years. He's talking about the same subject, same concept, same topics with different students. फिर अब फैकल्टी की बात निकली है तो दूसरे हमारे सीनियर फैकल्टी इज प्रोफेसर S.M. जोशी, संजय जोशी. He is going to deal with the subject of law. And again, experience total सिर्फ your age multiplied by 2 plus 2, 38 years का एक्सपीरियंस. मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को भी शायद उन्होंने सिखाया होगा. That kind of experience in the subject of law, not in teaching but in the subject of law, that kind of experience. We have CA Abhishek Zavre. He is going to deal with the subject of accounts along with me. तो तुम्हारा जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसमें से कुछ पार्ट मैं लेने वाला हूं और कुछ पार्ट अभिषेक सर लेने वाले हैं. इसके बाद हमारे पास कुछ यंग टैलेंटेड फैकल्टी भी है. सीए विजय शारदा, ही इज गोइंग टू डील विद द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. आज है उनका भी लेक्चर है, आज 12:30 to 1:30 विल बी हिज लेक्चर. देन वी हैव सीए दर्शन खरे. लॉ अगर आप ऑब्जर्व करो तो लॉ का जो आपका सिलेबस है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है. एक है द जनरल एंड बिजनेस लॉज और दूसरा है कंपनी लॉज. तो कंपनी लॉ एलएलपी का जो पार्ट है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दर्शन सर. एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी डेल्ट विद बाय एसएम सर. फिर आता है एक
एक और सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इकोनॉमिक्स के साथ 40 मार्क के लिए जुड़ा हुआ है। खैर सब्जेक्ट्स के डिटेल और उसके मार्क्स पीछे दिख रहा हूं मैं, बराबर टीवी में दिख रहा हूं ना? हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूं तो टीवी दिख रही है। हाँ, टीवी देख के क्या ही फायदा तुम्हारा? सर हम क्या टीवी देख रहे हैं यहां पे? ये तो हम घर भी कर सकते थे। They'll ask to make some arrangements, some rearrangements of this class to the extent possible. We'll check it. तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री कैसे काम करती है, किस तरह के रेगुलेटर्स हैं, कंपनीज किस तरह से रेगुलेट की जाती हैं, शेयर्स के प्राइसेस कैसे मूव होते हैं, किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये सारी चीजों के बारे में डील करते हैं सीए ऋषभ जैन। ही टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। 60 मार्क का इकोनॉमिक्स, 40 मार्क का बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। और लॉ जो सब्जेक्ट मैंने बात करी थी उसमें 40 मार्क का सब्जेक्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन, बीसीआर। ये सब्जेक्ट जो है, दैट सब्जेक्ट इज डेल्ट विद बाय प्रोफेसर दिशा राजाध्यक्ष। इनफैक्ट शी इज डॉक्टर दिशा राजाध्यक्ष because she has recently, some 5 years earlier, she has completed her PhD as well, and she talks about the subject of business correspondence and reporting. तो एक्सपीरियंस वाइज अगर आप ऑब्जर्व करो तो खतरनाक लेवल का एक्सपीरियंस है। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप एनालाइज करो, पास्ट परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहते हैं ना, तो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, but we confidently say our past performance is the benchmark for the future performance. benchmark कम से कम इतना रिजल्ट तो आएगा। लास्ट अटेम्प्ट, ईयर नहीं, लास्ट अटेम्प्ट, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी आईसीएआई की दिसंबर 2022 में, द रिजल्ट ऑफ दैट वाज डिक्लेयर्ड इन फरवरी ऑफ 2023। आईसीएआई का रिजल्ट था 29%, and at Ekatvam we got the result of 46%. So and that is the consistency, मतलब ये तो थोड़ा सा कम था कंपैरेटिवली रिजल्ट, हालांकि एकत्वम का रिजल्ट इज जनरली डबल द फिगर ऑफ आईसीआई's फिगर, and it has been proven for years together, for attempts together, and it is going to be proven even by you people. I believe in that. Alright, तो ठीक है, जाने दो, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं करता हूं यार मैं, पहला दिन है। हाँ ना, मतलब सर ये इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? हाँ, हमने भी पढ़े थे यार, ऐसे क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारे लिए सिंपल कर दे, हमारे लिए डिफिकल्ट, ये गलत है ना। तो हम अगर डिफिकल्ट लेवल से सीए बने तो तुम भी डिफिकल्ट लेवल से सीए बनो, ऐसा मतलब हर पुराना वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचता है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे थे, और चलो ठीक है सवालों पे आता हूं थोड़े से, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंसल्ट किया था बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स? यू कंसल्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मे बी द फ्रेंड, रिलेटिव, कंसल्टेंट ऑफ योर पेरेंट्स, जिन्होंने कंसल्ट, एक बार जाके मिलके आए थे उनको कि हाँ हम सीए ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं है, 20% पॉपुलेशन, बाकी खुद तय करके आए हो। बाप रे। अच्छा, ये 20% जो थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करके बाद में तय करके आए कि हमने सीए करना चाहिए, इसमें से कितने लोगों को वो सामने वाले बंदे ने कहा था पहले ही मोमेंट में, हाँ कर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं? 1 2 3 4। अच्छा, कितने लोग ऐसे थे जिनको बोला नहीं बेटा सोच ले, मत कर तो ज्यादा बेहतर है, मेरा क्लाइंट जाएगा। है ना? क्यों होता है ऐसे, पता है? आग का दरिया है, डूब के जाना है, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इट इज। वो एक बहुत पुराना गाना है, अभी क्योंकि यूट्यूब पे है तो मैं गाना तो नहीं गा पाऊंगा, वो लोग लेक्चर ही बैन कर देते हैं।
वो द लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग आर, वो प्यार दीवाना होता है, वो जो सॉन्ग है ना, उसमें देयर इज अ स्टैंजा कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जा। वो जो एग्जिस्टिंग बंदा होता है ना, मतलब कोई जूनियर है, सीनियर से जाके पूछता है कि मैं सीए करूं या नहीं करूं, तो वो सीनियर अपने जूनियर को बोल रहा है, क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहां मत आ। पर वो जो जूनियर होता है ना, वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, क्योंकि प्यार दीवाना होता है, प्यार मस्ताना होता है। सो इफ दैट इज द काइंड ऑफ अर्ज कि तुमको 50 लोगों ने मना किया, उसके बाद में भी तुम सीए कोर्स ज्वाइन करने आए, मेरे को बोल रहा मैं सीए नहीं कर पाऊंगा, रुक मैं अभी करके दिखाता हूं, ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ऐसे कैसे मना कर दिया यार। मैं किसी जगह पूछा कि भाई मैं सीए करने का सोच रहा हूं, अबे पागल हो गए, दिमाग खराब हो गए, तेरी औकात है। और हमको तो फीलिंग यही होती है कि औकात दिखा रहा हो यार, वो भले कितने भी अच्छे शब्दों में बोले, अपनी फीलिंग यही होती है, औकात दिखा रहा है अपने को। अब इसको दिखाना पड़ेगा अपनी हैसियत क्या है, राइट। तो अगर आप किसी को प्रूव करने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन किया ना, गलत करो, प्रूव करने के लिए मत करना। ये कोर्स खुद के लिए करो, पढ़ाई खुद के लिए करो, तो ही तुम्हारी मार्केट में वैल्यू बनेगी। अदरवाइज तो बेटा वैल्यू तो अडानी की भी गिर गई है ना, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ 5 लाख करोड़ से, हाँ उतने से ही गिरी इन अ पीरियड ऑफ ओनली 1.5 month, 5 लाख करोड़ रुपए। The richest person in the world suddenly went out of the list of 10 also. क्यों? He is trying to do something to prove. Don't prove. Prove it to yourselves. And only then it is going to work. If you keep on proving for others, proving to others, you don't prove the things to yourselves. Alright? चलो, तो अब हमने ये बेसिक बात कर ली कि आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से जो मैंने पहले भी स्टार्ट किया था कि सर आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सच में डिमांड रहने वाली है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? आपने ज्वाइन किया है सीए कोर्स आज, है ना, आपकी पहली एग्जाम आने वाली है नवंबर 2023 में या दिसंबर 2023 में। अगर ये फिनोमिना को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप हर चीज को फर्स्ट एग्जाम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हुए आगे बढ़ रहे हो, द अर्लीएस्ट डेट बाय विच यू कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, you can be called as a chartered accountant is January of 2028. All right? Almost 4.5 years from now. ये कैलकुलेशन कैसे आया वो थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं। Almost 4.5 years from now. तो अगर 4.5 साल के बाद में आप सीए कहलाओगे, उस समय पे हमारी मार्केट में क्या वैल्यू होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्यों? सर तब तक चैट जीपीटी, एआई, ये सारी चीजें तो खतरनाक लेवल पे डेवलप हो जाएगी। मतलब सिंपली अगर किसी को इनकम टैक्स ऑफिस को कोई रिप्लाई करना है तो वो सीए के पास क्यों जाएगा? सर ये नोटिस आई है, पहले होती थी नोटिस आती थी 143(1) में, 143(1) सेक्शन नंबर है, उसके अंतर्गत एक नोटिस आती थी कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने सबमिट किया उसको हमने रिव्यू किया, उसके हिसाब से हमको लगता है कि ये डिस्क्रिपेंसीज है, इन डिस्क्रिपेंसीज को आप पूरा करो। बंदा डर जाता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे दिखता था ना एनवेलप पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनवेलप भी नहीं खोलता था, डायरेक्ट सीए के पास। सर नोटिस आ गई सर, पहले का जमाना होता था। आजकल क्लाइंट के पास नोटिस आती है ईमेल पे, उसका नोटिस आती है, चेक करता है, अच्छा इनकम टैक्स की नोटिस है, कोई नहीं देख लेंगे, सीए को फोन करता है, भाई वो नोटिस है ये देख लेना जरा। द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड नाउ द टाइम्स हैव टू कम। नोटिस आई, बंदा पढ़ता है,
पहले गूगल से पूछता है भाई नोटिस किसके बारे में बता। गूगल बताता है नहीं नहीं ये तो तुम्हारा इनकम टैक्स जो रिटर्न सबमिट किया था उसमें थोड़ा सा तुमने इनकम गलत डिक्लेयर किया हुआ है, उसको क्लियर करो। तो चेक करता है खुद ही, सिस्टम से, कंप्यूटर है। फिर चैट जीपीटी पे जाता है, उसको बोलता है इसका रिप्लाई तैयार करके दे। वो रिप्लाई तैयार करता है, कॉपी करता है, पेस्ट करता है, मेल, ले भाई जवाब। तुम्हारे पास क्यों आएगा क्लाइंट? सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना अपना सेक्शन, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, moneycontrol.com, जी बिजनेस, ब्लूमबर्ग, ये लोग क्या बुबू करने के लिए बैठे? वो होता था ना बचपन में हमारे पास वेल्लेगिरी होती थी, कुछ काम नहीं है, हमको अक्कल भी नहीं होती थी, कुछ समझ भी नहीं, तो हम लोग सबसे बेस्ट चीज क्या कर सकते थे उस समय? दिस व्हाट वी यूज्ड टू डू, राइट? तो ये जो जी बिजनेस, मनी कंट्रोल, सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग, एनडीटीवी प्रॉफिट, ये सब किस चीज के लिए बैठे हुए हैं? वो तो मार्केट को पहले से बता रहे हैं भाई ये शेयर खरीद ले, अगले दिन पे तुमको डबल प्रॉफिट मिलेगा, 25 रुपए प्रॉफिट मिलेगा, 50 रुपए प्रॉफिट। वो बता रहे हैं ना, तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी? क्या करोगे तुम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर अभी थोड़ी देर पहले आप इतने हमको ख्वाब दिखा रहे थे, हम लोग इतने खुश थे, चलो यार कहीं तो पैसा बनेगा। अभी अचानक आप शुरू हो गए, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, फिर ये करेगा क्या? Mind well, my dear friends, Chat GPT will not be able to work without the consultancy of chartered accountants. The software companies will not be able to work without the help of chartered accountants. The income tax department will not be able to work without the help of chartered accountants. क्यों? ये जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ये जो चैट जीपीटी को इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन देगा? हम, या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर। वो जी बिजनेस कहां से खुद का एनालिसिस करेगा? वो एनालिसिस करके देने वाला बंदा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो यू मे नॉट बी द फ्रंट फेस इन द टाइम्स टू कम, बट विदाउट यू द सर्वाइवल विल स्टिल नॉट बी देयर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड. सो 5 years down the line, you may not have the direct works, but you will be having a lot of passive works. इसके बारे में मैं जानबूझ के बात कर रहा हूं क्योंकि कई सारे लोग ये सवाल लेके आते हैं, सर 5 years down the line what will be the value of chartered accountants? आज है, नो डाउट अबाउट इट, पर 5 साल बाद भी क्या उतनी ही वैल्यू होगी? आई वुड से इससे ज्यादा होगी। क्यों? आवर current prime minister is targeting the economy of $5 trillion. आज से लगभग सिर्फ 70% ज्यादा। आज की जो हमारी इकोनॉमी है उससे कितना बढ़ाना है हमको? ओनली 70% इन नेक्स्ट 5 years। वही तो हमारा टारगेटेड एरिया है। अगर इकोनॉमी 70% से बढ़ने वाली है, मतलब हम जैसे लोगों की डिमांड भी तो 70% से बढ़ने वाली है ना, कम से कम। और ऐसा तो है नहीं कि आज 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अचानक 5 साल में 70%, मतलब 2,80,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट और बन गए। नहीं हो सकता। ICAI है, जब पेपर आता है ना सामने तब पता चलता, उछो ये क्या पूछ लिया, राइट? और वही पेपर एग्जाम हॉल के बाहर पूछते ना, अबे ये क्या पूछा था? दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स। तो पेपर की डिफिकल्टी वही है जो पहले थी। जब मैं सीए स्टूडेंट था, जब मुझे जो पेपर डिफिकल्ट लगा करता था, आज चिल्लर लगता है। या फिर इमीडिएटली एग्जाम हॉल के जब बाहर निकलते तो एकदम वो, ये फालतू पेपर पूछा था यार। सिर्फ एग्जाम हॉल तक के डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो हमारा पेपर होता है, और वो भी नहीं लगेगा अगर आपने पूरी पढ़ाई शिद्दत से, इज्जत से की है तो। मैंने 3 चीजें कही। पूरी पढ़ाई मतलब ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टॉपिक्स। सर वो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, पर वो डिप्रिसिएशन नाम का जो चैप्टर है ना, बुरा है सर बहुत।
परेशान करता है, छोड़ दूं? आईसीआई पूछेगी उसके बारे में, अबे क्या 12th स्टैंडर्ड चल रहा है? सर डिसोल्यूशन के आर में कंपनी अकाउंट आता है तो कंपनी अकाउंट करके जाऊं। होता था ना 12th स्टैंडर्ड में, तो यही होता है। खैर ठीक है, सीबीएसई में तो यही होता है ना, शेड्यूल टू स्ट्रक्चर तो फिक्स ही होता है ना सीबीएसई में भी, कि कैसे कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, वो तो फिक्स ही होता है। तो अपने को जो पसंद है अपन वो टॉपिक करके जाएंगे। दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। बट सीए कोर्स में ऐसा नहीं है भाई। हाँ, सीए कोर्स में आईसीआई ने वेटेज बताया हुआ है, इन अ सेंस कि चैप्टर नंबर 1 5 मार्क, चैप्टर नंबर 2 3 4 5 25 मार्क, 2 3 4 5। आईसीआई भी बड़ा खेलने की कोशिश करती है। 2 3 4 5 जहां से हमारा मन करेगा, हमारा मन करे सिर्फ चैप्टर 2 25 मार्क। सर 3 4 5 आ सकता था, नहीं आया, राइट। चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर ही 4-5 चैप्टर्स है, 5 यूनिट्स है। वो आपका चाहिए था एक 12th स्टैंडर्ड में आपका फेवरेट टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उम्र क्या एक्सचेंज करने की है, एक्सचेंज करवा क्या रहे हैं, बिल करना चाहिए था, छोड़ो। तो नहीं, अपना फोकस पढ़ाई, बाकी सारे एक्सचेंज सीए बनने के बाद। बे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जवानी खराब होके बाद में यूज करोगे, है ना? सारी जवानी तो यही चल जानी है तुम्हारी, है ना? आज एवरेज 18। सर आप ये 18 मत बोलो यार सर प्लीज, हम बच्चे हैं, बच्चे रहने दो। 17.5 चलो। हाँ तो एवरेज 17.5 इज द एज ऑफ दिस क्लास, राइट। यहां से 4.5 साल, 18 4 22, मतलब 22 साल की उम्र में तुमने सीए बनना है। सर 22 साल बस से इतना जल्दी बन जाते हैं? हाँ, मैं बन गया था। आई वॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 22.5. ऋषभ वॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21 बिकॉज ही वॉज इन दैट सीपीटी पैटर्न। उस समय प्रैक्टिकलशिप भी जल्दी स्टार्ट होती थी, तो ही वॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट एट 21. दर्शन विजय, they were chartered accountants at the age of 23. ADZ was chartered accountant at the age of 21, 22 in fact. तो बिल्कुल बनते हैं। और रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं, 1-2 साल पहले देयर वाज द स्टूडेंट यश राठौड़। ये बंदा सीए कंप्लीट हुआ 21.5 एंड ही गॉट अपॉइंटेड विथ आईटीसी कंपनी, पता है आईटीसी? हाँ। और इन्होंने पैकेज कितना दिया होगा इसको? स्टार्ट पैकेज फ्रेश करकरी चार्टर्ड अकाउंटेंट 21.5 साल का, अभी सीए कंप्लीट किया, इमीडिएटली कैंपस इंटरव्यू में बैठा। कैंपस इंटरव्यू में बैठने के बाद में ही गॉट द पैकेज ऑफ 22 लाख रुपीज, 22 लाख रुपए। सर ये तो आप मतलब हमको ख्वाब दिखा रहे हो। एवरेज 10 लाख रुपए मिलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, मिलता है। सच में वैल्यू है मार्केट में, ऑनेस्टली, और ये कम नहीं होने वाली है। एंड इफ यू सीरियसली बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 22 एंड इफ आई कंसीडर द नॉर्मल ग्रोथ, जिस तरह से अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है, अगर मैं सिर्फ 5% का ग्रोथ रेट भी पकड़ू ना, सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 7% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मैच करते हैं, सिर्फ 7% के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट करूं, आज अगर किसी सीए को, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 5 years डाउन द लाइन विद द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ओनली 7%, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, हम लोग सिर्फ वैल्यूज पे फोकस कर रहे हैं। द सेम 10 लाख विल बिकम 15 लाख रुपीज। मतलब बेयर मिनिमम आपको कितना पैकेज मिलना चाहिए? 15 लाख रुपए। व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट 1.25 लाख रुपया महीने का होता है, मंथली। जब मैं सीए करने गया था, जब मैंने सीए स्टार्ट किया था वे बैक 1997,
At that time, the start package for the chartered accountant used to be 1,25,000 rupees annually. Of course, I'm talking about 97 रे बाबा आदम के जमाने की बातें. 26 years earlier. At that time, 1.25 रुपया साल का मिलता था. उस समय पे ऑफकोर्स 10,000 रुपया महीने का फिक्स, मतलब क्या वैल्यू होती थी. आजकल 10,000 रुपये फिक्स, वो तो मैं चलते फिरते कमा लूं. अब किसी ऑफिस में अगर जाके मैं ऑफिस बॉय भी बन जाऊं तो भी 10,000 रुपये मिल जाए. दैट इज द काइंड ऑफ सिनेरियो नाउ. बट 1,25,000 रुपीज अ मंथ. चलो मान लो इसमें से हमने 30% सीतारामन मैडम को दिया, देना ही पड़ेगा. मतलब कहां बचाओगे. 30,000 40,000 रुपए गए तो भी 85,000 रुपीज खुद का डिस्पोजेबल इनकम. सर हमारे अकाउंट में पापा से पूछना नहीं पड़ेगा कहां खर्च करूं. अबे तुम लोग तो अभी ऐसे हो गए, हम तो बड़े हो गए, हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे. या किसी दिन घर में अगर पेरेंट्स बोल देना नहीं बेटा आपने को बाहर घूमने जाना है, नहीं आई एम नॉट गोइंग टू कम विथ यू. अरे भाई क्यों. नहीं आई कैन नॉट कम विथ यू, आई हैव ग्रोन अप यू नो. अब हम बड़े हो गए, अब हम आपके साथ नहीं घूमेंगे. तो दैट काइंड ऑफ थिंग, ऐसी वाली फीलिंग. बाहर घूमने का डिसीजन तुमने पेरेंट्स में नहीं छोड़ा, पैसे खर्चे का कहां से छोड़ोगे. वो किसी बंदे का वो हॉस्टलाइट. अच्छा कितने लोग हॉस्टलाइट्स, हॉस्टल वाले बंदे अब जो बाहर गांव से हैं बेचारे, दूर दराज के इलाकों से यहां रूम लेके रह रहे हैं. अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द पॉपुलेशन. वेरी गुड. सर याद में दिलाओ सर प्लीज. एक तो क्या घर वाले आज छोड़ने आए हो, यहां तो खड़े थे यार. मेरे बेटे को जगह सही मिल रही है नहीं चेक करूं. और बाहर से पूछता हूं बेटा कंफर्टेबल है, ठीक लग रहा है, चिंता तो नहीं ना. हाँ, आज तक उन्होंने तुमको कहां देखा हुआ है स्कूल के कॉलेज के क्लासरूम में. कहां कितने लोग, 30-40. अभी यहां तो 2 बेंचेस पे 30 खत्म हो गए. तो उनको डर लगता है ऐसे कि ये ठीक चलेगा इनके लिए, मतलब इसलिए यहां तक देखने आते हैं. मैं तो सोच रहा था उनको भी अंदर ले लूं, बाद में देखा यहां पहले से भीड़ है, उनको अंदर लेके कोई फायदा नहीं है. सर अच्छा किया सर, आप जिस तरह की बातें कर रहे हो ना सब पता चल जाता उनको. बंदे एनीवेज, 85,000 rupees at your own disposal per month. सर मतलब रोज क्लब. हाँ 85 अपने है ना. You won't do that, I know it, because by that time you will become chartered accountants. और सीए बनने के बाद में पैसे को कैसे यूज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मोबिलाइज करना है, ये तो तुम सीख ही जाओगे. तो इसलिए तुम वो बर्बाद तो नहीं करोगे, बात पक्की है, पर खर्च सही तरीके से करोगे. तो ऑनेस्टली ऑब्जर्व इट. अगर सपोज ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप सीए बन गए एट द एज ऑफ 22. आजकल 22 में कोई किसी की शादी नहीं करवाता है जब तक वो बंदा खुद फोर्स ना करे. नहीं मतलब सामने वाले बंदे ने बोल ही दिया नहीं मेरी जरूरत हो गई, अब करना ही पड़ता है. मतलब कुछ हो गया या किसी ने कह दिया मेरा आलिया भट्ट हो गया है तो अब कोई ऑप्शन नहीं रहा. तो एनीवेज, बड़े समझदार लोग हो तुम लोग, मतलब सीरियसली ना. मैंने ना सच में तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाना ही चाहिए था. और तब पेरेंट्स को अच्छा इतने समझदार हमारे बच्चे हैं, क्यों आए हम यहां पर. दैट काइंड ऑफ थिंग. एनीवेज, तो इफ यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 22, बाय द एज ऑफ 25 यू डोंट गेट मैरिड, 26 यू डोंट गेट मैरिड. मतलब तुम्हारे पास करीब 4 साल खुद के बचते हैं. उसके बाद आउट ऑफ दैट 80,000, इवन इफ यू इन्वेस्ट 40,000 पर मंथ,
आउट ऑफ दैट 80,000 आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ, आधा खर्चा करो। आधा अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं हम लोग 40,000 रुपए महीना, 5 लाख रुपए साल, इन द पीरियड ऑफ 4 years, इफ यू कीप डूइंग दैट इन्वेस्टमेंट्स, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल बी डूइंग गुड इन्वेस्टमेंट्स, आई नो अबाउट इट। By the time you get married, by the time you get settled, I would say, you have your own corpus, तुम्हारा खुद का कम से कम 25 से 30 लाख रुपए, खुद का 30 लाख रुपए हो सकता है। If you have gone with the right path, if you have gone in the right direction, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीए बनने के बाद में हमारे पास मार्केट में वैल्यू है, सीए बनने के बाद में हमको पैसा भी मिलने वाला है, जो कई सारे लोग सोच के आए थे। तो मैंने आज सवाल नहीं पूछा, थोड़ा सा क्लास स्प्रेड है कि क्यों सीए ज्वाइन किया। आज तक जितने भी क्लासेस में पूछा ना मैंने क्यों सीए ज्वाइन किया, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स गिव द रिप्लाई, सर पैसा बहुत है। मैं जब उनको नेक्स्ट सवाल पूछता हूं तुमको कैसे पता, सर आपको देख लिया हमने। तो और फिर मैंने बोला नहीं नहीं इतना तो नहीं सर, हम क्लास भी देख रहे हैं, हमने भी फीस भरी है। हाँ ना, क्लास इतनी भरी है, बंदा ऐसे रैंडमली कैलकुलेशन करता है, अच्छा कितने बच्चे बैठे, 300, ओह इनकी फीस कितनी है, 50,000, 300 इंटू 50,000, कैलकुलेशन स्टार्ट। ऐसे कितने बैचेस हैं, मल्टीप्लाइड, साल में कितने बार पढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई। ये बहुत बड़ा नंबर है यार, कैलकुलेटर कम पड़ रहा है। तो पर तुमने कभी ये ऑब्जर्व किया यहां तक कितने लोग पहुंचे, कितने सारे लोग कोशिश करते हैं पर कितने लोग पहुंचते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ देखना कि कितना बड़ा नंबर है या फिर उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भाई मैं सच बोलूं, कितनी भी कोशिश कर लूं ना, झक मार के रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, तैयार होके यहां आना पड़ता है, यहां बात करनी पड़ती है, कंटेंट देना होता है। मतलब ठीक है टाइम पास तो हो ही जाता है, लेक्चर 1.5 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम कितने दिन वो बसकर बस्ती वाली कैटेगरी में आओगे, हम लोग यहां एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आए हैं। सो यू हैव टू टॉक अबाउट कंटेंट एंड द सीरियस कंटेंट। जब तुम सीए बन जाओगे उस समय पे जब आपके पास क्लाइंट आता है, सपोज यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस एंड इफ द क्लाइंट इज कमिंग टू यू, क्लाइंट इज नॉट कमिंग जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग टाइम पास। क्लाइंट तो तुम्हारे पास तुम्हारा जो नॉलेज है वो लेने आ रहा है ना, उसका पैसा देगा ना। तो यू नीड टू हैव दैट कंटेंट, वैल्यू इज ऑफ दैट कंटेंट। अगर आप कंटेंट फुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो पैसा बनाओगे, और पैसा मतलब छोटा मोटा पैसा नहीं बनाओगे, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, रिस्पेक्ट के साथ सीरियस पैसा भी बनाओगे। मतलब in the times to come surely I'll be sharing some stories with you, but the situation with which I had started and the situation in which I am in today, there's a hell lot of difference between the two. और ये सब क्यों पॉसिबल है, because you are focused, you are dedicated, you are consistent in what you are doing. अगर आपका फोकस हिला हुआ है, शुरुआत में बड़ा तगड़ा फोकस होता है, आज ही सर क्या पढ़ाई करनी है बताओ सर, आप ये क्या टाइम पास कर रहे हो, या फिर आज ही सर आज से 2 घंटा रोज 4 घंटा रोज पढ़ाई करेंगे हम लोग। वे क्या पढ़ाई करोगे, पढ़ाया तो कुछ नहीं, कोई नहीं पढ़ाने वाला। आज एसएम सर शायद स्टार्ट कर दे, उन्होंने तो ग्रुप पे शेयर भी कर दिया। हाँ ना सर, पहले ही दिन पे ऐसे मतलब टेक्स्ट पढ़ाई डायरेक्ट ऐसे होता है। हाँ आएगा, तुम लोग अभी तक ग्रुप पे नहीं हो, सब लोग आएंगे ग्रुप पे। कितने लोग अब तक के ग्रुप पे नहीं है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे, वो मेरे को सारे ही नहीं है लगभग। ठीक है वो एक्चुअली देयर वाज सम प्रॉब्लम, कल वो नंबर ऐड करना चालू किया था हमने, और वो नंबर ऐड करते करते बीच में व्हाट्सएप ने हमारा नंबर ही बैन कर दिया जो ऐड कर रहा था। थोड़े ज्यादा ही कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा है बंदा, मतलब उनको एकदम डाउट आ गया, ये जैसे मतलब व्हाट्सएप पे इलॉन मस्क को बिठा के रखा हुआ है, किसी को भी बैन कर रहा है। एनीवेज
वो आजकल तो न्यूज भी खतरनाक आती है। परसों न्यूज सुनी मैंने, ट्रंप ट्विटर पे वापस। मैं कहा ये अलग लेवल हो गया यार, ट्रंप ट्विटर पे वापस आए, ये भी न्यूज है। या हमारे बारे में भी न्यूज बनाओ यार फिर, एकत्वम व्हाट्सएप से बैन। एनीवेज, नहीं वो एक ही नंबर बैन हुआ, हमारे पास बहुत सारे नंबर है, हम कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप वालों को क्या लगता है हमारे पास लिमिटेड नंबर है? एक नहीं, दूसरा नहीं, चौथा बहुत नंबर लेके रखे हमने। वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ फ्रॉम द कोर्स परस्पेक्टिव, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द आईसीएआई? ओके, तो जरा धंधे की बात करते हैं। आप 3 चीजें आपको करनी है। पहला, एकत्वम के साथ में रजिस्ट्रेशन, जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस क्लास इज डन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट टेकन द एडमिशन? कुछ लोग थे सुबह पूछ रहे थे, एडमिशन नहीं लिया अब तक के, 1, बाकी सबने लिए 2, ठीक है, नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट कम अप आफ्टरवर्ड्स एंड गेट द एडमिशन डन, देयर इज नो प्रॉब्लम। वन थिंग। दूसरा, बहुत ही कैटेगरिकली क्लियर कर रहा हूं मैं, एकत्वम में एडमिशन मतलब आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है। Why am I clarifying on this? You have only done the registration with Ekatvam, admission with Ekatvam only for the studies purpose. आपको सीए कोर्स की एग्जाम्स देने के लिए आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना अनिवार्य है। At this point, you will be registering for the foundation course, foundation exam नहीं। You will be registering for what? Foundation course। ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, अगर आपको दिसंबर-नवंबर 2023 में एग्जाम देनी है तो उसके लिए आपको सितंबर में एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा। So 3 important things. 1, your majority of you have done, that is registering with Ekatvam, admission at Ekatvam. Second thing that you need to do is registering with the Institute of Chartered Accountants of India. And the third thing that you need to do is filling the exam form. पर exam form हाल फिलहाल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, that you need to do in September. वो हम लोग वापस बताएंगे तुमको, don't worry on that part. अब आईसीएआई के साथ जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए सर कहां जाना पड़ेगा? तुम्हारे मोबाइल में, लैपटॉप पे। यू नीड 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट रजिस्ट्रेशन। नंबर 1, योर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आई सेड, क्यों? तो उस पर डेट ऑफ बर्थ होता है, और अगर आपके पास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। द 10th मार्कशीट के साथ आपको लीविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, एलसी। इन दोनों की जेरॉक्स भी मिली तो भी चलेगा, ओरिजिनल की आवश्यकता नहीं है। यू नीड टू कॉपी दैट, जेरॉक्स इट, यू नीड टू साइन इट योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ अटेस्टेशन। जो जेरॉक्स है उस पर, ओरिजिनल पे साइन मत करना। हां, कॉपी पे आपको साइन करनी है और उसके बाद यू नीड टू स्कैन इट। विच 2 डॉक्यूमेंट्स? मार्कशीट एंड लीविंग सर्टिफिकेट। पर अगर आपके पास बोर्ड सर्टिफिकेट है जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो आपको लीविंग सर्टिफिकेट अलग से जरूरत नहीं है। बोर्ड सर्टिफिकेट 1 सिंगल डॉक्यूमेंट इज सफिशिएंट। थर्ड थिंग दैट यू नीड इज योर सिग्नेचर ऑन अ प्लेन पेपर। एक प्लेन पेपर लेना है आपने, A4 साइज का, एंड ऑन दैट यू हैव टू डू अ प्रॉपर सिग्नेचर। नहीं तो फिर ऐसे वो प्लेन पेपर वैसे साइन, डोंट डू समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू डू अ वेरी लार्ज सिग्नेचर, काइंड ऑफ दिस। राइट? एंड यू हैव टू स्कैन दिस एज वेल। बड़े पेज पे सिग्नेचर करके यू हैव टू स्कैन इट। फोर्थ थिंग दैट यू नीड इज, तो पहला मैंने कहा 10th मार्कशीट, दूसरा एलसी,
the leaving certificate. But if you have the 10th board certificate, then you won't need both of those. You will need only one, either board certificate or the mark sheet with LC, either of the two options. The third thing that you need is signature on plain paper, your own signature, right? Fourth thing that you'll be needing is a passport size photograph. Now this passport size photograph, ICAI's condition is it should be a colored photograph with the white background. इसके लिए आपको किसी फोटोग्राफर के पास जाके फोटो निकलवाना है जरूरत नहीं है. वी आर द एडवांस जनरेशन. मोबाइल है हमारे पास. पासपोर्ट प्रोफाइल में आओ, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रखो, क्लिक द फोटो, यू कैन अपलोड दैट ऑल्सो. जाके फोटो निकलवाओ, फिर उसको स्कैन करो, फिर अपलोड करेंगे, जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली हैव योर ओन फोटोग्राफ विथ व्हाइट बैकग्राउंड, बट फोटो कलर होना चाहिए. ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोटो नहीं चलेगा. वाई एम आई क्लैरिफाइंग ऑन दिस? बाद में जब आप आपके एग्जाम फॉर्म भरोगे, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड जनरेट होता है उस पे ये फोटोग्राफ आएगा. नहीं तो हमने वो 8th स्टैंडर्ड में 50 फोटो निकाले थे, है ना, सबने निकाले होते हैं, सबके पास पड़े होंगे 50 में से 25 एक फोटो तो आराम से बचे हुए होंगे. और फिर वो जगह जगह पे यूज करते हैं हम लोग. फोटो चाहिए, हेलो, फोटो चाहिए, हेलो. तो ऐसा मतलब वो गड्डी लेके घूमते हैं हम लोग फोटो की. सो नो नीड, सॉफ्ट कॉपी है. दीज 4 थिंग्स यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट. इनकी साइज जो स्कैन करोगे आप, उनकी साइज 100 KB के अंदर होनी चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? स्कैन करेंगे, व्हाट्सएप, साइज स्क्वीज्ड. क्योंकि आजकल आप कोई भी चीज की साइज स्क्वीज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको. व्हाट्सएप करो, अपने आप साइज स्क्वीज हो जाती है. और वो जो व्हाट्सएप्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके छोटी वाली साइज के, दोज डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कीप ऑन योर लैपटॉप. आई वुड सजेस्ट यू शुड बी सबमिटिंग, यू शुड बी रजिस्टरिंग ऑन द लैपटॉप ओनली. मोबाइल के थ्रू रजिस्ट्रेशन मत करिएगा. थोड़ा सा बटन इधर उधर क्लिक होता है, सब कुछ रह जाता है. फिर तो पैसे गए, सर मेरे अकाउंट को डेबिट हो गया, मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, राइट? डोंट गो इनटू दैट सिचुएशन. देन after creating these 4 documents, you need to go to this website called as icai.org. icai.org. This is the website on which you have to go. Aana bhai, ICAI, where are you? आ रहा है, जरा स्लो है यहां का सर्वर. When you go on this website ici.org, you will be finding there is this link called as e-services on the top right corner of the website, and within that there is this link called as students services. When you click on those student services, आपके सामने ऐसा पेज आएगा एक. Within that you have to go to entry level forms. Entry level forms. पीछे वाले दिख रहा है ना? अब तो स्क्रीन पे दिख रहा है. हाँ हाँ ना सर, तब से टीवी पे क्या देखे समझ ही नहीं आ रहा था. वो होता है ना, हम लोग घर में बैठे होते हैं. अभी जो वो 15 दिन वाला भी टाइम था, तो टाइम पास के लिए मैं 13th को सोचा कल से बहुत मजे करेंगे. 14th सुबह उठे, क्या करेंगे? दैट वॉज द काइंड ऑफ थिंग. दोस्तों को फोन करे, भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, टाइम पास ही नहीं हो रहा है. कल तक तो ठीक था, कुछ तो पढ़ने के लिए था, अब तो वो भी नहीं है. कल तक घर वाले बोल रहे थे कुछ कर पढ़, अब तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं. वो भी बोलते हैं जा चिल कर. अबे क्या चिल करूं? दैट काइंड ऑफ थिंग. फिर हम लोग निकालते हैं हमारा सबसे बड़ा हथियार, मोबाइल. फिर वो अब वेल्लेगिरी की मल्टीपल स्टेजेस. स्टेज 1, sit quiet, comfortable, enjoy, chill, series. Stage 2, mobile in hand, going on multiple social handles.
पहला व्हाट्सएप, कुछ नहीं है आजकल, कुछ नहीं होता व्हाट्सएप पे। किसी ने ऐसे भी नहीं भेजा या फिर वो और क्या, वो ये वाली कहानी बढ़िया होती है। बहुत सारी बातें कर लेते हैं हम लोग, फिर बोलते हैं चल यार सोते हैं, गुड नाइट, और क्या। और जो और क्या के बाद में अगले 2 घंटे जाते हैं ना, वो अलग ही लेवल होता है। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम पे तो खैर ऑफिशियल कुछ नहीं होता, सॉरी इनफॉर्मल कुछ नहीं होता, सारा ऑफिशियल। टेलीग्राम सिर्फ ऑफिशियल के लिए। इंस्टा हो गया, पहले डीएम्स की कहानी फटाफट खत्म हो जाती है, ज्यादा बचते ही नहीं है। फिर आते हैं हमारे रील्स पे। पहला रील ओपन करते हैं, इंस्टा वालों ने भी बड़ा कैटेगरिकली बनाया हुआ है, 3 ही दोस्तों के जो फीड्स होते हैं वो दिखाता है, उसके बाद में रील दिखाना चालू करता है। इसकी जरूरत ही नहीं थी, तुमको जो जरूरत है वो ये है। They create the demand, they don't supply the things which are demanded, they create the demand and then supply it. ले हाँ जी, हाँ प्लीज बिंदास, no need to take the permission for the biological breaks। हाँ, मतलब हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, ऐसे क्या कर रहे हो। तो पहला हम लोग रील्स देखना चालू करते हैं, और फिर वो रील्स देख देख के जब बोर हो जाता है ना, फिर सोचना पड़ता है अब क्या करें। थैंक गॉड आज तक के आपकी कहानी ऐसी ही चल रही है ना। एनीवन? सर ये पब्लिकली थोड़ी बताते होता है ना कुछ तो ऐसे, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप नहीं। फिर जितने लोग एकदम संकोचित नजरों से देख रहे हैं ना, ये बड़े मतलब इनोसेंट से बंदे हैं, हेंस प्रूव द इनोसेंस। और जो बंदे मतलब खुश हो रहे हैं ना देखने के बाद में, समझ आ गया बेटा तुम कौन सी लेवल पे हो, राइट। एनीवेज, सो वन, वो तो वेबसाइट ओपन हो रही थी इसलिए टाइम पास कर रहा था मैं। सो नाउ व्हेन यू कम ऑन टू दिस एसएसपी पोर्टल, ये जो फ्रंट पेज है ना, ये है आपका रजिस्ट्रेशन पेज। जैसे हम लोग ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, उसी तरह से आपको आईसीएआई की एसएसपी पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल एसएसपी पे जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है, फॉर विच यू हैव टू सबमिट दिस ऑल इंफॉर्मेशन, योर बेसिक डिटेल्स। वंस यू सबमिट दीज बेसिक डिटेल्स, यहां पे मोबाइल नंबर आप खुद का यूज करिएगा, ईमेल आईडी आप खुद की यूज करिएगा। क्यों? ICAI is going to do multiple of communications which will be on these email IDs and phone numbers. And obvious सी बात है, आजकल जो हम लोग मोबाइल नंबर लेते हैं वो चेंज तो होता नहीं है, क्योंकि अगर सपोज हमको नेटवर्क चेंज भी करना हो तो हम लोग पोर्ट करवा लेते हैं, तो नंबर तो वही रहता है। इसीलिए आप नंबर वही डालिए, ईमेल आईडी भी वही डालिए। हां, ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको याद हो। सर मैंने मोबाइल चेंज किया, मेरा ईमेल आईडी आ ही नहीं रहा है, अब मेरे को पासवर्ड भी याद नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है पहले। इसीलिए जिसका पासवर्ड आपको याद हो या रिजर्व्ड हो, या जो आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वही डालो ना, वो तो चेंज होना नहीं है ना। सो कंटिन्यू विद दैट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। वंस यू रजिस्टर, प्रोफाइल एक बार आपका क्रिएट हो गया, तो यू विल बी गोइंग बैक, यू विल बी गोइंग, फिर आप आउट हो जाओगे यहां से, और आउट होने के बाद में वापस जब आप आओगे तो आपको बैक, ये जो बटन है ना, ये बटन क्लिक करना है बैक वाला, और फिर आप आ जाओगे इस वाले पेज पे, साइन इन वाले पेज पे। क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे आपको एक नंबर आएगा, जैसे हम लोग कहते हैं एपीपी नंबर, एप्लीकेशन नंबर, और उसके बाद एक पासवर्ड आता है। विद द हेल्प ऑफ दैट एपीपी एंड पासवर्ड यू विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन दिस, और लॉग इन करने के बाद में आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल अपडेट करना है, और फिर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में, इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद में, द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मेक द पेमेंट।
The payment can be done by either of the modes that you want. UPI, debit card, credit card, net banking, multiple of the options हैं. पर जब आप पेमेंट करोगे तो एक बात याद रखना, the payment is to be done only ₹9,200. जर्नल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है. You have to pay only 9,200 as the fees for the purpose of registration of your CA Foundation course. करेक्ट है? एक बार आपने वो 9,200 रुपए पे कर दिए तो अगले 7 से 15 दिन के बीच में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा. अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर कर रहे हो तो यू विल बी गेटिंग WRO, महाराष्ट्र गोवा गुजरात से अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, आपका एड्रेस वहां लोकेटेड है, तो विल बी गेटिंग WRO से स्टार्ट होने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर. WRO 08 समथिंग ऐसा नंबर आता है. ये नंबर और आपके पास एक पासवर्ड और आएगा उसके बाद. सब्सिक्वेंटली दैट WRO नंबर एंड पासवर्ड बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. वो आपका लॉगिन पासवर्ड है. जब कभी भी आपको ICAI के साथ एग्जाम फॉर्म भरने के लिए भी अगर इंटरैक्ट करना है तो आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. मतलब वो आने वाला मेल हमको सेव करके रखना है, उसका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तीसरी चीज, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन ICAI के साथ हो गया तो आपको एक और लिंक आएगी जिसे हम लोग कहते हैं CDS लिंक. CDS इज सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. उसका एक लिंक आएगा आपको जिसके द्वारा आप अपने बुक्स ICAI जो भेजती है वो बुक्स ऑर्डर कर पाओगे, जिसे हम लोग ICAI मॉड्यूल कहते हैं. ये बुक्स आप हाल फिलहाल ऑर्डर मत करना. आप रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है. बुक्स आप हाल फिलहाल ऑर्डर मत करिएगा. क्यों? ICAI is in the process of reprinting, that is revising those books. तो उसके लिए आप एक महीना भर रुकना है आपको बुक्स ऑर्डर करने के लिए. सर तब तक हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोग आपको बुक्स देने वाले हैं. With the help of those books you will be able to study. Number 1. Number 2, तब तक अगर आपको ICAI मॉड्यूल की जरूरत है तो इसी वेबसाइट पे, कौन सी? ICAI.org पे देयर इज दिस लिंक कॉल्ड एज स्टूडेंट्स, है ना? विद इन दैट स्टूडेंट्स लिंक देयर इज दिस लिंक कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल. एंड व्हेन यू गो इन दिस लिंक बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, उसके अंदर इट विल कम, you will be finding multiple of the options and one of the very important option for you at this point in time is study material. तो वहां जाने, हाँ ये आ गया. यहां आने के बाद में this link study material, when you go into that you'll be having all the 3 options: foundation, intermediate, final. इंटरमीडिएट और फाइनल के लिंक को ओपन करने की कोशिश भी मत करना. कल से यहां आने का मन मर जाएगा. तो हाँ, क्योंकि फाउंडेशन तो मतलब सब मिला के इतने ही होते हैं, 6 बुक्स. इंटरमीडिएट के बुक्स यहां तक आते हैं नीचे से. तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये वहां जाने की कोशिश भी मत कर. जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं. हाल फिलहाल तुम्हारे लिए फाउंडेशन बालमा है तो उसको ही फोकस में रखो, राइट? क्योंकि फाउंडेशन पास होंगे तब न जाके इंटर और फाइनल होगा, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे जाते हैं, राइट? फाउंडेशन कोर्स व्हेन यू गो इनटू दैट, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट दिखेंगे. हर सब्जेक्ट के इन्होंने हर टॉपिक के स्टडी मटेरियल अपलोड करके रखे हुए हैं. जब तक आप अपने मॉड्यूल, खुद के मॉड्यूल ऑर्डर नहीं करते हो तब तक के लिए कहानी बता रहा हूं, राइट? और यहां देखो, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर इन्होंने मॉड्यूल अपलोड करके रखे हुए. यू हैव टू डाउनलोड इट PDF फॉर्म में एंड यू कैन कीप दैट इन योर मोबाइल, लैपटॉप.
हाँ, मोबाइल में इसलिए नहीं कि वहां पहले से इतना डेटा है इंपॉर्टेंट वाला तुम्हारा होते ना कुछ, नहीं तो फिर बाद में तुमको इतनी सारी वो वीडियोस डिलीट करनी पड़ेगी। सर वो कैसे डिलीट करेंगे सर? हाँ होते हैं यार, कुछ फैमिली के वीडियो निकाल के रखे होते हैं, वो बाद में डिलीट करें तो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना। तो you can keep that in your mobile or you can keep it in laptop and you can access it at any point in time, जब तक आप खुद के मॉड्यूल ऑर्डर ना कर दो तब तक की कहानी है। एक बार वो मॉड्यूल रिवाइज हो जाए, आईसीआई नोटिफाई कर देगी और नोटिफाई करने के बाद में यू कैन ऑर्डर द न्यू मॉड्यूल्स। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। 4 चीजें बताई मैंने। पहला, रजिस्ट्रेशन विद आईसीआई सीए फाउंडेशन कोर्स एंड सीए एग्जाम, दीज आर 2 इंडिपेंडेंट थिंग्स। हाल फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सीए कोर्स, सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए नहीं। दूसरा, फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होती है, जो आपको खुद जाके अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। 4 डॉक्यूमेंट्स है, योर 10th मार्कशीट, योर लीविंग सर्टिफिकेट, इफ यू हैव बोर्ड सर्टिफिकेट देन बोथ ऑफ दोज कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट। क्वालिफिकेशन डिटेल्स जब डालोगे तो 10th के लिए मार्क्स डाल पाओगे, 12th के लिए रिजल्ट अवेटेड क्लिक करना है आपको। वहां पे ऑप्शन आता है राइट साइड में, रिजल्ट अवेटेड करके इंडिकेट करना है आपको। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कि बोर्ड सर्टिफिकेट या तो लिविंग सर्टिफिकेट, आइदर ऑफ द 2 ऑप्शंस, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। वंस द पेमेंट इज डन, उसके कुछ दिन बाद, इमीडिएटली नहीं तो इधर पेमेंट किया उधर मेल चेक कर रहे, सर मेल नहीं है आप तक के, राइट? डू नॉट वेट फॉर इट जस्ट लाइक दैट। एंड कई बार ऐसे होता है आईसीआई के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। क्यों? आईसीआई है ना, बहुत लोगों को बहुत कुछ भेजते रहती है रोज, तो वो जीमेल को थोड़ी ना पता है कि ये ब्रॉडकास्ट है या फिर नॉर्मल डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एंड इसीलिए वो कई बार स्पैम फोल्डर में चले जाता है। तो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके 3-4 दिन के बाद, इमीडिएटली अगले दिन से नहीं, 3-4 दिन के बाद आप अपने मेल फोल्डर्स चेक करते रहो, इनबॉक्स भी और स्पैम फोल्डर भी। अगर स्पैम होगा तो उसको नॉट स्पैम क्लिक कर दीजिएगा आप। फिर वंस यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन, यू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और आपको एक दूसरी लिंक कौन सी आएगी? सीडीएस पोर्टल की। इसको भी सेव करके रखना है, हाल फिलहाल यूज में नहीं लाना है, क्योंकि सीडीएस की जो लिंक आने वाली है उस पर आपको नए वाले जो बुक्स आने वाले हैं वो ऑर्डर करने, हाल फिलहाल रुकना है। इज इट पॉइंट राइट? एनीवन हैविंग क्वेश्चन ऑन द रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्स? इफ एनीवन। और फीस कितनी पे करनी है? 9,200, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर आपको पैसा आईसीआई को डोनेट करना है तो मत करो, मेरे को दे देना, मैं उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। हाँ नहीं, सच में, हाँ देखो सत्य। क्वेश्चंस इफ एनी, नॉट ओनली रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा आपको किसी भी तरह के डाउट्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज होगी, यू कैन जस्ट आस्क। इट बीइंग द फर्स्ट डे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। शेड्यूल जो आपको दिया गया है, मॉर्निंग 8 to 9:30 विल बी अकाउंट्स, 9:30 to 10:30 विल बी द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, नहीं लॉ, 9:30 to 10:30 है ना, हाँ। 11 to 12:30 विल बी मैथ्स एंड 12:30 to 1:30 विल बी इकोनॉमिक्स। ये आपका रोज का फ्रीज्ड शेड्यूल है। संडेज को लेक्चर्स नहीं होंगे, अगर हुआ तो टेस्ट होगी। संडेज को हम तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से हराम करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू लिव नॉर्मली, राइट? अब आत्महत्या का तुमने खुद डिसाइड किया है ना, सीए तो अपनी सारी जवानी यही जलानी है हमने, है ना। अगले 4 साल के लिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं छोड़ना है तुमने, ऑनेस्टली। हाँ, और कोई शक सवाल अगर किसी को हो तो? यस। What if we have ordered the books? You will be required to buy the new books. If at all there the change come. अगर बहुत सारे चेंजेस नहीं, आई विल इन्फॉर्म इन द क्लास। कितने लोगों ने ऑलरेडी बुक्स ऑर्डर कर दिए?
ये बड़ी अलग ही लेवल की घाई होती है हमारी। और पहले आईसीआई के साथ रजिस्टर कर दो, और रजिस्टर होने के बाद वह बुक्स ले लो यार। और बुक्स क्यों पता है? ये सिर्फ शोकेस में रखने के लिए। वह घर में कोई बंदा आया, रिलेटिव आया, फ्रेंड आया, इमीडिएटली उसको वो पापा बताते हैं मेरी बेटी सीए कर रही है, मेरा बेटा सीए कर रहा है। और अगर उनके बच्चे आ गए, कजिन्स अपने, कजिन्स, उनके बच्चे अपने फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड के बच्चे अपने फ्रेंड अपने आप हो जाते हैं, तो इमीडिएटली मेरे बुक कभी देखा इसे, ये तो हुआ 2 बुक्स है। So these kind of things is what happens. Only for that I think the modules come. Otherwise हमने कभी जिंदगी में वापस से पढ़ने नहीं है वो उस समय पे। पढ़ा तूने? सर कोशिश की थी सर, दूसरे दिन ही समझ आया, अपने कुछ समझ नहीं आना है। तो anyways, so whatever, if at all the changes come in that, major अगर changes होंगे तो आपको नए बुक्स खरीदने पड़ेंगे। That will be the only thing. Otherwise there is no problem. Right? और किसी को कोई शक सवाल? Not a problem. Even after this, we'll keep meeting in the class. If you have any kind of questions, queries, difficulties, you can keep coming up with that. Keep solving those questions. अपने मन में सवाल कम रखो, क्योंकि मन में सवाल रखोगे तो मन में बवाल होता रहेगा, और मन का बवाल आपकी जिंदगी को पूरी तरह से हलाल कर देगा। तो इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी सवाल आए क्लियर करवा लो, आगे बढ़ने में आसानी बन जाती है। दैट्स इट फॉर द डे। पहले दिन इतनी शांति से बैठे हो तुम लोग, मतलब सीरियसली अच्छा लगा मेरे को। टुमारो विल स्टार्ट विथ द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स. व्हाट डू वी हैव इन दैट सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट. These all things is what we are going to talk about in tomorrow's lecture. That's it for the day. Thank you very much. Bye-bye. The next lecture immediately starts at 9:30.